जूनागढ़ से एमपी के नर्मदापुरम तक, कश्मीर के पुलवामा से महाराष्ट्र के पालघर तक कुदरत का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। पहाड़ों पर बादल मौत बनकर बरस रहे हैं। भूस्खलन और बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर है। सावन के महीने में बारिश विनाश कर रही है। सड़कों पर समंदर सा मंजर है। गाड़ियां कागज की तरह बहती नजर आ रही हैं। सैलाब के सामने इंसान की हिम्मत जवाब दे रही है। गंगा, यमुना, हिंडन समेत तमाम नदियों में बाढ़ का विकराल रूप है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर से पश्चिम तक बारिश का लिमिटलेस प्रहार है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। सड़कों पर मलबा तैर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ का विनाश भयंकर है। शहर शहर आसमान से आफत बरस रही है। सैलाब के कोहराम से हर तरफ तबाही है। कहीं डूब गया शहर, कहीं बह गया इंसान, कहीं सड़कों पर तैर रहा है प्रलयकारी सैलाब। कुदरत की तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले देखिए गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का विनाशकारी प्रहार। शनिवार की शाम 4 घंटे की बारिश ने जूनागढ़ को डुबो दिया। बादल फटने के बाद शहर में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहा ले गया। गाड़ियां डूब गई, जानवर बह गए, लोगों के लिए जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया। जूनागढ़ के वंथली का यह वीडियो देखिए। यहां एक महिला बाढ़ के बीच अपने घर में फंसी थी। बुजुर्ग महिला अपने घर में रखी कुलदेवी की मूर्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी, लिहाजा सुरक्षा कर्मियों ने महिला का मूर्ति के साथ रेस्क्यू किया। जूनागढ़ के कई इलाकों में अब भी कई फीट पानी भरा है। लोगों के घर डूब गए हैं, जिंदगी मुश्किल हो गई है। एसडीआरएफ, पुलिस और नगर पालिका की दर्जनों टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। जूनागढ़ के गणेश नगर इलाके की तस्वीर देखिए। यहां एक गर्भवती महिला अपने बच्चे के साथ घर में फंसी थी। एलसीबी की टीम ने किसी तरह सीढ़ी और रस्सी के सहारे उसको रेस्क्यू किया। जूनागढ़ के जिन इलाकों में शनिवार को सैलाब बह रहा था, वहां बर्बादी का मंजर है। लोगों का सामान बर्बाद हो चुका है। हर तरफ मलबा भरा है। बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों जानवरों के शव मिले। ऊपरवास से यानी ऊपरी क्षेत्र से आता हुआ यह पानी, और यहां जब बाढ़ आई तो ये पूरा का पूरा पानी ऊपर आ गया था। यहां एक दीवार हुआ करती थी, जो यहां आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से दीवार टूट गई है और अब यहाँ कुछ है नहीं। ये पूरी दीवार यहाँ हुआ करती थी, ये गिर गई है। इधर अगर आप देखें तो क्या हालत है, ये देखिए घरों की। घर पूरी तरह से टूट गया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। अब बस अपनी चीज़ें जो हैं वो उठा करके वे कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ों को वो ले जा सकें, जितना सामान बटोर सके। ये देखिए, ये घर के अंदर से सारा सामान अब बाहर निकालने की कोशिश। कुछ मसाले के डब्बे, कुछ घर के चाय बनाने के बर्तन, और इसी बर्तन के साथ में आप एक एक स्थितियों को देखें तो आपको शायद अंदाजा आएगा कि जमीनी स्तर पर क्या परिस्थिति का यहां निर्माण हुआ है। शहर के दुर्वेश नगर, गणेश नगर, जोशीपारा में सबसे ज्यादा पानी भरा था। यहां सैकड़ों कच्चे मकान भी ढह गए। हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से 24 जुलाई की रात तक बेवजह घर से न निकलने को कहा गया है। जूनागढ़ और आसपास के सभी पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों से बांधों और चेक डैम से दूर रहने को कहा गया। शनिवार के सैलाब में भावनगर में 30 से ज्यादा जानवरों और एक व्यक्ति की मौत हुई। जूनागढ़ के गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर देखिए, जहां अंदर तक मलबा भर गया और गंदगी का अंबार लगा है। छात्राएं खुद ही कमरों की सफाई करती दिखी। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में है जूनागढ़ में। आप देखिए कि गंदगी का आलम कितना है और क्या कुछ यहाँ पर जो बाढ़ आई और बाढ़ का पानी आया उसने सूरत हाल खड़े कर दिए।
ये सारी यहाँ पर पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं और सब अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं। सभी यहाँ पे जो छात्राएं हैं यहाँ रहती हैं हॉस्टल में, और अब वे खुद ही इस काम को करने में लगी हैं। पूरा कीचड़ यहाँ पे आ गया है। बताया जा रहा है कि जो कीचड़ आया उसके साथ में, चूंकि सामने एसटी का डेपो भी है, वहाँ पे काम वर्कशॉप भी है, ऑयल के साथ में मिलकर के पूरा का पूरा कीचड़ यहाँ पर आकर के जमा हो गया और मुसीबत का सबब बन गया है इन छात्राओं के लिए। ये खुद ही अपने हाथ से ये पूरे कचरे को बाहर निकालती हुई, और ये बर्बादी की निशानियों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जूनागढ़ में चुनौती अब शुरू हुई है। जूनागढ़ के लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 40 साल में कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी। गिरनार की पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद सैलाब आया और शहर डूब गया। पीछे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये वही गिरनार की पहाड़ियां हैं जहां पर यह बताया जा रहा था कि कल दोपहर के समय में बादल फटे। बादल फटने के कारण जो वेग से पानी आया, उस वेग के पानी आने के कारण यहां पूरा पानी बहने लगा। यानी ये प्राकृतिक सौंदर्य जो दिख रहा है, पर कुदरत जब अपना कहर बरपाती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी करती है। गिरनार गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां पौराणिक भगवान महादेव का मंदिर है। यहां दामोदर कुंड से होता हुआ पानी शहर में घुसा और तबाही मचा दी। जहां पर हम हैं वो क्षेत्र जो है वो आप देखिए जूनागढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ। और अगर आपको यह जानना हो कि आखिर जूनागढ़ के अंदर जो पानी आया था वो कहां और कितने प्रमाण में था, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कि गाड़ी में आप हम देखें, हम यहां पर जेसीबी मशीन के ऊपर से आपको पूरा यहां का दृश्य दिखाते हुए, ये वह पूरा पानी जो आप देख रहे हैं, ये वही पानी है जो बादलों के जरिए फटा था। ये गिरनार के जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर कल जब बादल फटा, और ये पूरा का पूरा पानी है एक साथ 16 इंच से ज्यादा बारिश मात्र 4 घंटे के अंदर, और पूरा शहर तरबतर। अब शहर से होता हुआ ये पानी गांव के क्षेत्रों के अंदर पूरी तरह से घुस चुका है। जहां भी आप देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हर तरफ स्थिति जलमग्न वाली है, और ये इसे गुजराती में घेड़ विस्तार कहा जाता है। यानी घेड़ विस्तार का अर्थ यह होता है कि ऊपरवास से, यानी ऊपरी क्षेत्र से छोड़ा गया पानी प्लस बारिश के साथ पानी जो इकट्ठा होकर जहां इकट्ठा होता है वो पूरे खेतों पे सराबोर हो जाता है, उसे अपनी आगोश में ले लेता है। और वहीं नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी तबाही मचा रही है। आपको बता दें, गाजियाबाद के कई गांव ऐसे जहां पर पानी जा घुसा है, इसी के साथ में घरों के अंदर सैलाब तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर 206 मीटर से ऊपर पहुंच गया है यमुना का। हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन अगर पहाड़ों पर बारिश का प्रहार इसी तरह जारी रहा तो दिल्ली एक बार फिर से जलमग्न हो सकती है। नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी तबाही मचा रही है। गाजियाबाद के कई गांवों में कमर तक पानी भर गया है। हर तरफ तबाही का मंजर है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 13 जुलाई जैसी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि क्या दिल्ली के निचले इलाकों में फिर तबाही मचेगी? क्या आईएसबीटी, राजघाट, रिंग रोड और आईटीओ इलाके फिर से जलमग्न हो जाएंगे और यमुना बाजार में 13 जुलाई जैसी बाढ़ का तांडव दिखेगा? दरअसल शनिवार को हथनीकुंड बैराज से कई बार में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछली बार की तबाही देख चुके लोग डरे हुए हैं। सुबह 7 बजे नदी का जलस्तर 205.81 मीटर था। रात तक जलस्तर 206.7 मीटर से ऊपर पहुंचने के आसार है। यमुना का वार्निंग लेवल 204.5 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर। नदी का जलस्तर जैसे ही 206.66 मीटर के पार पहुंचेगा, निचले इलाकों को खाली करना पड़ेगा। 13 जुलाई को यमुना का पानी 208.66 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद तबाही मच गई थी।
कुछ दिनों से शांत बह रही यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका था, लेकिन कल सुबह शनिवार को हत्तीकुंड बैराज से भी लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद यमुना का जलस्तर इस वक्त 205.81 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। वही आशंका जताई गई है कि 206 मीटर को यमुना का जलस्तर क्रॉस करेगा। फिलहाल लोहे के पुल के नीचे हमारी मौजूदगी है और इस वक्त आप आवाजाही देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है लोहे के पुल को भी बंद किया जाता है और वहीं यमुना का बहाव इस वक्त बहुत तेज है। पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली ने बाढ़ की भयावह तस्वीर देखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बात की है और हालात की जानकारी ली। पहाड़ों पर जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, उससे तमाम नदियां उफान पर हैं। अगर यमुना में हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस बार पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। आर्मी और नौसेना अब भी आईटीओ के बंद पड़े बैराज के गेट खोलने की कवायद में जुटे हैं। अब तक 5 बंद गेटों में से 2 को खोला जा चुका है। यमुना के बीचों बीच से हमने ये बोट पर देखा और ये हम जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मेरे वीजे प्रदीप आपको दिखाएंगे कि कैसे यमुना इस वक्त भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये वाटर लेवल 4 बजे के जो ताजा अपडेट्स हैं, जैसा आप बता रहे हैं 206.6 मीटर्स तक पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि शाम तक ये वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। इस वक्त मेरे साथ जो बोट क्लब हैं उसके इंचार्ज हैं हरीश जी, जो लगातार लोगों को इवैक्यूएट करने में, अलर्ट करने में मदद कर रहे हैं। हरीश जी, आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किस तरह का अनाउंसमेंट है और आप देख रहे हैं कैसे तेज बहाव एक बार फिर बढ़ा है यमुना में? हाँ मैडम, बहाव तो बढ़ा है। पानी आ गया था कल थोड़ा ज्यादा, तो उसी के कारण ये बहाव बढ़ा है। ये बहुत जल्द थोड़ा कम भी होना चालू हो जाएगा आज रात के बाद में। बाकी इंतजाम डीएमई साहब की तरफ से बहुत अच्छे हैं। 26 बोटें यमुना में लगाई गई हैं और 17 स्टैंड बाई भी हैं। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर तबाही मचाने को तैयार है। दूसरी तरफ नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी का पानी घरों में घुस रहा है। हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, निचले इलाकों की बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। गाजियाबाद के मोहन नगर की तस्वीरें देखिए। यहां करेड़ा गांव में जहां तक नजर जाती है हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लबालब पानी जो है इस वक्त पूरे गांव में भर चुका है। आप तस्वीरें देखिए कि हिंडन नदी इस वक्त उफान पर है, जिसके कारण मोहन नगर के करहेड़ा गांव, नूर नगर में किस कदर पानी भर गया। और अब देखिए ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। यहाँ से देखिए आप किस तरह से पशुओं को, लोगों को यहाँ से उनके सामान लेकर ये लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी कुछ देर में इस स्पॉट पर पहुंचेगी। आप देखिए लोग किस तरह से इस वक्त घरों के बाहर अपने जरूरत के सामान लेकर खड़े हुए हैं और पानी इस वक्त किस कदर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अभी वक्त लगेगा। सहारनपुर के जिस तरह से लगातार बारिश हुई उस एरिया में, उस वजह से पानी जो है, पानी का जो बहाव है इस तरफ मूव किया गया है, जिसके बाद हिंडन नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगा और ये पूरा गांव आप देखिए लबालब पानी में इस वक्त तैरता हुआ आपको नजर आ जाएगा। गांव के लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पुलिस के साथ इलाके में मौजूद हैं। मोहन नगर इलाके के कई गांवों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। पानी का जो स्तर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके बाद करेड़ा गांव की बात करें, नूर गांव की बात करें, वहां पर घरों में पानी घुस चुका है, कमर तक पानी, और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां से इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कितने सालों बाद इस तरह की तस्वीरें इस गाँव में आई है भाई साहब? सन 78 में आया था पानी पहले। हाँ, क्या क्या दिक्कत हो रही है और अभी परिवार को यहाँ से हटाया गया है सेफली? सब सही हो रहा है, प्रशासन की तरफ से खूब सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पे मदद का जो काम है वो चल रहा है। कितने लोग को अब तक यहाँ से हटाया गया है? कम से कम 20,000 से 25,000 आदमियों को निकाला गया है यहाँ से। 25,000। और अभी अंदर कितने लोग फंसे? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग अपने घर का सामान लेके, पशुओं को लेके यहाँ से निकल रहे हैं। कम से कम 25,000 से 30,000 आदमी जो है अभी भी अंदर में फंसे हुए हैं। अच्छा। जो इंतजार कर रहे हैं कैसे निकले नहीं निकले, क्योंकि कमर से भी इतने पानी भरा हुआ है। घरों के अंदर ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों को ट्रैक्टर की मदद से निकाला जा रहा है। भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
और देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वो जिले जहां पर बारिश का अलर्ट जो है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं, तबाही मची हुई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कार डूबी हुई है, एक युवक बह गया। महाराष्ट्र के पालघर में सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया, सड़कों पर घुटनों तक पानी है। आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कब तक मौसम की मार पड़ने वाली है, बारिश जो है वो किस तरह से लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है, रेगिस्तान कैसे डूबता नजर आ रहा है, दिखाते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड के साथ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बादलों का तांडव जारी है। गुजरात के जूनागढ़ और नवसारी में बाढ़ की विनाशकारी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद खराब हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की तस्वीरें देखिए। यहाँ रायखेड़ी ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी के तेज प्रहार में एक कार बह गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक नदी में बह गया। प्रशासन की टीम ने नदी में डूबी कार को निकाल लिया है, लेकिन लापता युवक का अभी तक पता नहीं चला। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे में भी बारिश का दौर जारी है। पालघर के निचले इलाके जलमग्न हैं, तमाम इमारतों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में बैठने तक की जगह नहीं है। सोसाइटी के अंदर बाहर हर तरफ पानी का जमावड़ा है। लगातार तेज बरसात के चलते जल जमाव की स्थिति की हम अगर बात करें तो पालघर इलाके में ऑरेंज अलर्ट के बीच में सोसाइटीज के भीतर इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि यहाँ की आवाजाही जो है उस पर रोक लगी हुई है। लगातार बरसात पूरी रात हुई है, जिसके चलते सुबह तक जो है हर सोसाइटी के भीतर पानी जमा हो गया। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे घुटनों के पानी में निकलकर बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आप जहाँ तक नजर पहुँचाएंगे पूरी सोसाइटी में आपको पानी नजर आएगा। और इसी के अलावा आने जाने वाले ये वो लोग हैं जो दफ्तर वगैरह जा रहे हैं। पालघर में लोग जल भराव से जूझने को मजबूर हैं। बुल्ढाना, यवतमाल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग की ओर से पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंद्रपुर तेलंगाना को जोड़ने वाला हाईवे डूब गया। यहाँ वर्धा नदी उफान पर है। तस्वीरें देखिए, चंद्रपुर में भारी बारिश का कहर किस कदर टूटा है। नदी किनारे हजारों हेक्टेयर खेत डूब गए हैं। हिमाचल और कश्मीर में बादल फटने से लगातार तबाही मची है। सड़कें तबाह हो गई हैं, घर मकान खंडर बनते जा रहे हैं। भूस्खलन के चलते हर तरफ दहशत फैली है। शनिवार की शाम श्रीनगर हाईवे के पास बादल फटा और तबाही मच गई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इस तरह के सीन्स दिखने को मिल रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के बाहरी इलाके फकीर गुजरी इलाके में हैं और कल 5 बजे के करीब यहाँ पे भी बादल फटने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं एक नाले की शक्ल इख्तियार की है, लेकिन ये एक रास्ता था और कई घर इसमें रहते हैं और घरों तक जाने के लिए रास्ता था। पानी यहाँ से आया, रास्ते को उसने अपने साथ बहा लिया और यहाँ पे जो एक हॉस्पिटल भी है उसको भी काफ़ी खतरा लाहक हुआ था। ये जो बांध बनाया गया था, रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बनाया गया था, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि कल 5 बजे के करीब किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे थी। आपका नाम क्या है और कल जो बादल फटने की वजह से कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे आ गया था? जनाब, कल को 6 बजे बहुत बड़ा पानी आ गया। तो बादल फटने के साथ ये कोचा, ये मकान देखो क्या हालात हो गया इधर से। बहुत मुश्किल में फंस गया इधर। शनिवार को कुपवाड़ा, पुलवामा और कुलगाम में भी बादल फटे थे, जिससे तबाही मची थी। लेह लद्दाख और करगिल में भी बारिश से कोहराम मचा है। प्रशासन ने लोगों से पहाड़ों से दूर रहने की हिदायत दी है। हिमाचल के चंबा में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ के टूटने का लाइव वीडियो सामने आया। भूस्खलन से सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिससे तीसा की करीब 15 पंचायतों के लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हिमाचल में अभी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, यानी पहाड़ों पर अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बार बार बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंसी है।